अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स दिए थे और मैंने कहा था कि इन 6 के ऊपर आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। उनमें से मैंने एक स्ट्रक्चर को उठाया है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख ली और मैंने ये इमेजिन कर लिया कि ये एग्जांपल्स आपने कल लिखी थी। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा था आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, मैंने एक न्यू जॉब शुरू कर दिया। आपने ये लिखा था कि आई हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने एक न्यू ज़ुबान सीखी है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बड़ी ज़बरदस्त जॉब किया है, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आए हैं। ही हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, उसने उस लड़की के लिए गिफ्ट ख़रीदा है। शी हैज़ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, उस लड़की ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इट हैज़ बर्न्ड द प्लेस, इसने जगह को जला दिया है। इसमें रिसेंटनेस शो हो रही थी, इसमें एक हालिया आपका एक्शन शो हो रहा था जो अभी अभी मुकम्मल हुआ है। इसमें खुशबू आ रही थी कंप्लीट होने की और करीब होने की, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान कर दिया। उसमें अब जो आज का करने वाला काम है, इसको हम सारे के सारे जो आपने कल सिंपल एग्जांपल्स बनाई थी उनको हम क्वेश्चंस में शिफ्ट कर देंगे। जो पहला पोर्शन है क्वेश्चंस का वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम येस और नो में आंसर करेंगे। फिर उसके बाद हम वन वर्ड आंसर्स की तरफ जाएंगे, व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर के। फिर हम डिटेल्ड आंसर्स की तरफ जाएंगे, व्हाई और हाउ के। अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसको अगर हम बदलना चाहें क्वेश्चन के अंदर, Have you started? Have you started a new job? क्या तुमने कोई न्यू जॉब शुरू कर दिया? अच्छा, जब हम बुकिश टेंसेस सीखते हैं, किताबों वाले टेंसेस सीखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम इस आई को आई ही रहने देते हैं। हम कहते हैं जी इसको क्वेश्चन बनाने का ये तरीका होता है कि जी ये शुरू में आ जाता है और ये आगे चला जाता है। जबकि हम जब डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट मेथड को पढ़ते हैं, फिर एक्चुअली वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो टर्न टेकिंग हो रही होती है कि एक बंदा एक बात करता है, दूसरे बंदे ने दूसरी बात करनी होती है। टर्न टेकिंग के अंदर क्या होता है, ये जो यू होता है ये आई में बदल जाता है और आई यू में बदल जाता है। यानी कि अगर मैं किसी बंदे से पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने कोई नई जॉब शुरू कर दी है, हैव यू स्टार्टेड अ न्यू जॉब, तो वो आई के साथ ही जवाब देगा ना, वो यू के साथ तो जवाब नहीं देगा। ठीक है। यही वजह होती है कि जब हम किताबों से बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर अगर हम बच्चों से नाम पूछें ना, व्हाट्स योर नेम, तो अगर उनको आवाज़ ज़रा कम आए ना तो वो कहते हैं क्या व्हाट्स योर नेम। मतलब जो क्वेश्चन करने वाला बंदा होता है उसकी स्टेटमेंट को भी वो यूअर के साथ ही रिपीट कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए कि व्हाट्स माई नेम, कि मेरा नाम क्या है। यानी कि अपने ऊपर आपने वो माई में बदलना होता है उसी यूअर को, क्योंकि चूँकि अब हम रट्टा लगाते हैं, रट्टे के ज़रिए इन टेंसेस को करते हैं, फिर वही स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ता है, ती है, आता है, ये आता है, वो आता है। तो बहरहाल आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि ये यू आई का भी बड़ा लिंक है। अच्छा जी, अब इस वी और हैव को भी हम देख लेते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल क्लास में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, सब लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कोई नई ज़ुबान सीखी है, तो इसमें भी हम यू में बदलेंगे इसको, हैव यू learned any language? तो बंदे क्या कहेंगे, जो सारे स्टूडेंट्स हैं मिल के एक जवाब देते हैं, यस वी हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज हियर इन दिस कंट्री, कि हमने इस मुल्क में एक नई ज़ुबान सीखी है। वो चाइनीज़ हो सकती है, दैट कैन बी जापानीज़, दैट कैन बी पोर्टुगीज़, जो भी आप लैंग्वेज उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यू का क्वेश्चन है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा, ये तो एक तरह की स्टेटमेंट है, आप किसी को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं। फिर भी अगर वो क्वेश्चन करना चाहता है, वो पूछेगा सर क्या मैंने अच्छा काम किया है, हैव आई डन अ गुड जॉब, हैव आई डन अ ग्रेट जॉब। वो कहेगा येस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आई में बदल जाएगा, हैव। ये अब एक एम्प्लॉई है, वो अपने बॉस से पूछ रहा है, डियर सर हैव आई डन अ गुड जॉब, तो वो कहता है येस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। हैव आई डन अ गुड जॉब, क्या मैंने सर अच्छा काम किया है, तो वो आंसर में कह देगा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। दे हैव जस्ट अराइव्ड, इसका क्वेश्चन हो सकता है हैव दे अराइव्ड, क्योंकि दे ने दे में ही रहना है। जो अब बात मैं कर रहा हूँ सामने वाले बंदे से, मेरे लिए वो जो दूर खड़े हुए मेरे लिए वो दे हैं, और जो वो बंदा है उसके लिए भी वो दे ही हैं, तो इसलिए इसने चेंज ही नहीं होना।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ना इससे सिमिलर बातें आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह ताला। हैव दे जस्ट अराइव्ड, हैव दे अराइव्ड, इसको सिंपल करते हैं, हैव दे अराइव्ड, क्या वो आ गए हैं? तो अगला बंदा क्या कहता है, यस दे हैव जस्ट अराइव्ड, अभी अभी आए हैं। अच्छा, आप अगर क्वेश्चन में जस्ट का वर्ड लगाते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब एक बंदा आके बैठा हुआ है, वो जनाब साहब उसके सामने प्लेटें भी पड़ी हुई हैं सारी, वो लगता है खाना खा के ख़त्म उसने कर दिया है, तो आप पूछते हैं कि क्या ये अभी अभी आया बंदा? जब अभी अभी आया तो इसने फिर भी सारा खा लिया है, हैज़ ही जस्ट अराइव्ड? क्या फिर जस्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा अगर इसमें आप क्वेश्चन के अंदर जस्ट डालते हैं, हैज़ ही जस्ट अराइव्ड, क्या अभी अभी आया? लग नहीं रहा, लग रहा है ये तो 2 दिन पहले का आया हुआ है। इनके उसकी बैठने की, उसकी जो कंफर्टेबल है वो जिस तरह बैठा हुआ है, वो आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रैग्मेटिक्स की बातें हैं, इसको भी ना ही टच करें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हैज़ ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूँ एक बंदे से, मेरे लिए वो बंदा यू है, मैं उसको यू कहूँगा, हेलो यू आर गुड, मैं यू कह रहा हूँ, वो मुझे यू कह रहा है, मैं खुद आई हूँ, वो भी अपने लिए आई है। लेकिन हमारे लिए जो दूर बंदा एक खड़ा हुआ है, एक बंदा, वो हमारे लिए ही है ना, मेरे लिए भी ही है और उसके लिए भी ही है। इसी तरह लड़की है, वो शी है, वो भी उसको शी कहेगा, मैं भी उसको शी कहूँगा। इसी तरह दे है, वो भी उसको दे कहेगा, मैं भी उसको दे कहूँगा। तो इट को भी अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हैज़ ही बॉट अ गिफ्ट, हैज़ ही बॉट एनी गिफ्ट, क्या उसने कोई गिफ्ट खरीदा है? यस ही हैज़ बॉट अ वॉच फॉर हर, उसने एक गिफ्ट खरीदा है या वॉच खरीदी है। फिर इसी तरह हैज़ शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, क्या उसने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया? तो आप कहते हैं यस शी हैज़ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। हैज़ इट बर्न्ड दिस प्लेस, क्या इसने इस जगह को जला दिया? यस इट हैज़ बर्न्ड द प्लेस। तो अभी अगले राउंड में हम क्या करते हैं, हम व्हाट के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, व्हाट में हमने जगह के बारे में जानना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है, ये आपने मुझे बताना है। कल हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, जब हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टेंस के, हमने कहा था वेयर जो होता है वो जगह के बारे में होता है। अच्छा जी, वेयर हैव यू इनवाइटेड हर, हम पहले वेयर के कर लेते हैं। आपने उसको कहाँ पे इनवाइट किया है? वेयर हैव यू इनवाइटेड हर, आपने उसको कहाँ पे इनवाइट किया है? वेल आई हैव इनवाइटेड हर इन बादशाही मस्जिद। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी, इसको ज़रा ठीक कर लें स्पेलिंग। उसके बाद हम करते हैं इसमें व्हेन का क्वेश्चन। व्हेन हैव यू फिनिश्ड, व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, आपने काम कब ख़त्म किया है? तो आप कहते हैं जी आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। टाइम अब इसमें आप बता रहे हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले मैंने किया, 10 मिनट्स बिफोर। उसके बाद हम इसमें डालते हैं क्वेश्चन व्हाट का। व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, क्या खाया है? आप कहते हैं जी आई हैव टेकन एग एंड ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। उसके बाद हु का कर लेते हैं, हु हैज़ अराइव्ड, कौन आया? हु हैज़ अराइव्ड, कौन आया? तो आप कहते हैं जी मिस्टर अहमद हैज़ अराइव्ड, मिस्टर अली हैज़ अराइव्ड, जो भी है वो आया है। उसके बाद डिटेल्ड क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाउ हैव यू डन दैट, तुमने कैसे कर लिया है? हाउ हैव यू डन दैट, ये तुमने कैसे कर लिया है? तो अगला बंदा कहता है जी आई हैव डन दैट दिस वे, आगे वो पूरे का पूरा तरीका बताएगा। उसके बाद वाई हैव यू परचेज्ड सो मच एक्सपेंसिव गिफ्ट, यानी कि आपने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों ख़रीद लिया? वाई हैव यू डन नहीं कर लेते हैं, वाई हैव यू डन दिस, तुमने ये क्यों किया?
अक्सर मदर्स हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं ये क्यों किया तुमने ये, वाई हैव यू डन दिस। तो वो इस तरह सेंटेंसेस में उनकी शरारतों को कहने की कोशिश करती हैं। अभी बहरहाल जो करने वाला काम है वो आप इसी तरह करें कि डिफरेंट वर्ब्स लगा के, अगर यहीं पे हम डिनर वाली बात कर लेते कि डिनर आपने कहाँ लिया, तो फिर रेस्टोरेंट का नाम आ जाना था, वेयर हैव यू टेकन द डिनर, तो कहना था जी आई हैव टेकन द डिनर इन पीसी होटल। उसके बाद व्हेन हैव यू, इसको अगर हम करें व्हेन हैव यू इनवाइटेड हर, तुमने उसको कब इनवाइट किया, तो आप कहते हैं जी मैंने उसको अभी एक दिन पहले ही इनवाइट किया, आई हैव इनवाइटेड हर अ डे बिफोर। तो आप वो सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इनकी आपस में मिक्सिंग भी कर सकते हैं, या वो जो 100 वर्ब्स मैं कहता होता हूँ वो आप उठा के एक एक वर्ब यहाँ पे आप लगाते हैं जो सूटेबल लगता है आपको, तो आपके ये वाले क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और उसको फिर कमरे में खड़े होके आप अपने बहन भाइयों के साथ एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.